Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss class 12th chapter Structural Change Part 1. इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंज बेसिकली होता क्या है और हम लोग अपने मेडिवल टाइम पीरियड से, एंशियंट टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड का जो स्ट्रक्चर हमारा धीरे धीरे चेंज हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर हमेशा एक सोसाइटी का होता है जिसके अंदर बार बार चेंजेस आते हैं और हमारा स्ट्रक्चरल चेंज इसलिए आया था क्योंकि हमने अपने मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स से चीजें अडॉप्ट करी थी और उनकी चीजें एक्सेप्ट करी थी। सो ऑब्वियसली इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, सबने एक बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रूल करा है। Its ancient and medieval time is important. Its colonial experience is significant for comparing modern India. हमें अपने मेडिवल टाइम और एंशियंट टाइम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसे अगर पढ़ेंगे तभी हम उसको अपने मॉडर्न टाइम से कंपेयर कर पाएंगे कि पहले के टाइम में ऐसी चीजें होती थी और अब अलग चीजें होती है। हमारे जो मॉडर्न आइडियाज है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, वो इंडिया तक जो हमारे मॉडर्न आइडियाज जो हमने अडॉप्ट कर रखे हैं, जो हम यूज करते हैं, वो इंडिया में आए हैं। बट इंडिया में आए वो सिर्फ कलोनियलिज्म की वजह से नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हमने खुद अडॉप्ट करी है, खुद अपने बेसिक नेसेसिटीज की वजह से हमने ली है। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजर। हम जब एक्सप्लोर करते हैं, हमें जब चीजें पता चलती है, जब हम दूसरी कंट्रीज से एक्सप्लोर होते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीजें पसंद आती है। और कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल का यही मतलब होता है। जब हम दूसरे लोगों से चीजें लेते हैं हमें एक्सप्लोजर मिलता है कि हाँ दूसरे कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, वर्ल्ड वाइड ग्लोब में ये चीजें हो रही है, तो हम उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स, लॉज, पॉलिटिकल लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी जो हमारी चीजें हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ये भी कहीं ना कहीं हमने दूसरे लोगों से अडॉप्ट करी है। थोड़े अपने इंडिया के हिसाब से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा है, बट हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी सारी चीजें हैं जो हमने दूसरों से अडॉप्ट करी है। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो भी हमने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से, कलोनियलिज्म से अडॉप्ट करा और उसके बेसिस पे हमने इंडिया का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करा। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश का मतलब यहाँ पे सीधा कलोनियलिज्म है। जब कलोनियलिज्म आया था तो ब्रिटिशर्स की वजह से हमने बहुत सारी चीजें उनसे अडॉप्ट करी थी। जैसे पहले के टाइम में हमारे ब्रेड ऑमलेट्स और जो कटलेट्स होते हैं वो रोड साइड स्टॉल्स पे नहीं मिलते थे हमारे एंशियंट और मेडिवल टाइम पे, बट हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड में वो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने उनसे कॉन्ट्राडिक्टरी करा था, पैराडॉक्सिकल करा था, हमने उनसे अडॉप्ट करा था। टॉपिक इज इंग्लिश। अब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश इंडिया ने क्यों अडॉप्ट करी और उसकी वजह से इंडियंस को इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट आज के डेट में क्यों है और हमने कहाँ से ली। तो ऑब्वियसली इंग्लिश हमारे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइडली यूज इन इंडिया बट हैज एन इम्प्रेसिव बॉडी। इम्प्रेसिव बॉडी कैसे? अगर जो बंदा इंग्लिश बोल रहा है उसकी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट थोड़ी कम है। अब जो इंग्लिश है वो इंडियंस को एक ग्लोबल मार्केट में एज देती है क्योंकि ग्लोब की जब बात आती है तो जो कॉमन लैंग्वेज यूज होती है दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करने के लिए वो हमारी इंग्लिश है। तो हमें जब से इंडियंस को इंग्लिश आई है, हम लोग जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश इज वेरी हेल्पफुल और वो इसलिए उसने हमें एज दिया है ग्लोबल मार्केट में। इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज। जिनको इंग्लिश आती है दे आर सुपीरियर, उनको हम वेल एजुकेटेड कंसिडर करते हैं। जिनको नहीं आती है हम उनको इलिटरेट कंसिडर करते हैं। Those who were traditionally deprived, जो हमारे SCs and STs एंड OBCs जिनको हम लोअर कास्ट कंसिडर करते हैं, उनको पहले एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं होती थी, बट जब से इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई है उनके लिए जो फॉर्मल एजुकेशन डोर्स थे वो बंद थे, बट अब वो खुल चुके हैं और उन लोगों को भी एजुकेशन बहुत इजीली प्रोवाइड हो रही है।
Guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for notes, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.